माह रमजान शुरू हो चुका है, चांद के दीदार हो चुके हैं और कल से रोजेदार रोजे भी रखेंगे। लेकिन इस रमजान के दौरान पूरे महीने खान पान कैसा रहे, खास तौर से शुगर और ब्लड प्रेशर के रोगी अगर रोजा रखते हैं तो उनको किस तरीके की अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए, खान पान कैसा हो, डोज दवा की कैसे रखी जाए, इन तमाम दिक्कतों के समाधान के लिए हम इस खबर में आपको मिलवाने जा रहे हैं शहर के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर सुदीप सरन से। आपको सरन साहब सलाह देंगे कि रोजे के दौरान क्या खाएं और क्या ना खाएं, दवाई की डोज कैसी हो। आइए मुखातिब होते हैं शहर के लीडिंग फिजिशियन डॉक्टर सुदीप सरन। डॉक्टर सुदीप सरन दर्शकों को इस रमजान के मुबारक मौके पे बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। ये खुदा का महीना है, इबादत का महीना है, बहुत पाक महीना है। हर इंसान का फर्ज है इस महीने में खुदा की इबादत करना। लेकिन एक महत्वपूर्ण पहलू है, इस इबादत में हमको रोज़ा रखना पड़ता है। एक डॉक्टर के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या एहतियात आप बरतें यदि आप एक सामान्य नागरिक हैं या यदि आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं। तो पहले बात करता हूं मैं सामान्य परिस्थितियों की, क्योंकि गर्मी इस समय ज़्यादा है। रोजेदार को क्या चाहिए? पहली बात, सहरी के समय खान पान कैसा हो। सहरी के समय हल्का खाना लीजिएगा, ज़्यादा तली हुई चीज़ें ना खाइएगा, ज़्यादा फ्राइड नहीं होना चाहिए। बेहतर हो फल खाएं, हल्की फुल्की चीज़ खाएं और एहतियात ये कि पानी खूब ज़्यादा पी लें। मान के ये चलिए, जिस तरह से एक ऊंट को रेगिस्तान में लंबा सफ़र तय करना होता है तो वो पानी काफ़ी पीता है, इसी प्रकार से कि आपको पूरा दिन अगर गुजारना है तो पानी शरीर को चाहिए। पानी की मात्रा सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं, इस रूप से कम 2-3 गिलास पीजिएगा कि आपकी शाम तक की रिक्वायरमेंट आवश्यकता पूरी हो जाए। बात नंबर 2, उस समय ज़्यादा मसालों वाला खाना मत खाइएगा। जो कुछ खाना बनाएं, सारी सब्जियां, तरकारी, फल वगैरह आप सब ले सकते हैं। मसालों का प्रयोग कम करें, क्योंकि बहुत से लोग सहरी के बाद फिर सो जाते हैं और उसके बाद उठ के अपने जीवन शैली में जुड़ जाते हैं। तो ये तो बात सहरी के संबंध में रही। अब जब अफ्तारी की बात आती है, अफ्तारी में आप खजूर के साथ और बहुत सारी पाक चीज़ों के साथ रोज़ा खोलते हैं। रोज़ा खोलिए, फिर उसके बाद में खाने के बाद इबादत कीजिएगा और इबादत करने के बाद में फिर भरपेट भोजन खाइएगा। यहाँ पर जब मैंने भरपेट की बात कही है तो मेरी एक गुजारिश भी होगी, एकदम पूरा ना खा लीजिएगा। बेहतर यह है इसको 2 टुकड़ों में बांट के खाइएगा। मसलन आपने 6 या 7 बजे रोज़ा खोला, कुछ इसके बाद खाया, फिर 8 या 9 बजे अपना डिनर लीजिएगा और फिर करीब 11-12 बजे फिर जो कुछ खा पी लीजिएगा, जिसको अंग्रेजी भाषा में सपर कहते हैं। तो मेरी गुजारिश उस सपर को जोड़ने की होगी जो लीजिएगा, जिससे एक बार खाना बहुत ज़्यादा खाने से अपच और पेट खराब होने की संभावना होती है, वो दूर हो जाएगी। और फिर उसके बाद में सहरी में लीजिएगा। इन तीनों वक्त का लिया हुआ खाना आपको रोज़े में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने देगा। ध्यान रहे पौष्टिक खाना हो। जब मैं पौष्टिक कहता हूँ, इसका मतलब पनीर का सेवन ज़्यादा हो, यदि डायबिटीज़ नहीं है तो फल का सेवन ज़्यादा हो, अंडे वगैरह आप ले सकते हैं। इस तरह का जो पौष्टिक आहार है, दालें हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, डायबिटीज़ वाले किस्मित को छोड़ के बादाम, अखरोट और काजू, ये वो सूखे मेवे हैं जिनको ज़रूर लीजिएगा। ख़ास तौर से सहरी में ज़रूर खाइएगा जब आप अपनी सहरी खा चुके हैं। अब मैं बात करना चाहता हूँ डायबिटीज़ के संबंध में। यदि आपको डायबिटीज़ है
तो देखिए, एक डॉक्टर के नाते तो ये बात पहली होगी कि हमको ये हमारी सब किताबों में लिखा है कि अगर डायबिटीज़ है तो कोई भी किसी किस्म का आप फास्ट ना रखें, चाहे वो व्रत हो या वो रोज़े हों। लेकिन मज़हब भी अपनी जगह है, उसको भी मानना अपनी जगह है। तो क्यों ना हम एक बीच का रास्ता निकालें, हमारा रोज़ा भी हो और हमारी डायबिटीज़ भी कंट्रोल रहे। इसके लिए कुछ सूत्र आपको देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि डायबिटीज़ की जो मात्रा आप लेते हैं, जो सुबह लेते हैं, उस मात्रा को, उस दवा को आप शाम को रोज़ा अफ्तारी के समय लीजिएगा। बात नंबर 1। बात नंबर 2, यदि आप 2 वक्त दवा लेते हैं तो सुबह की जो दवा है उसकी मात्रा मात्र 1/3 कर दीजिएगा और सहरी से पहले लीजिएगा वो, ठीक है ना। बात नंबर 3, यदि आपके पास ग्लूकोमीटर है तो दोपहर में एक बार ग्लूकोमीटर से ग्लूकोज जरूर चेक कर लीजिएगा। एक बात मैं आपके जहन में बताना चाहता हूँ, ब्लड शुगर बढ़ा होना कभी इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन ब्लड शुगर का एक बार भी कम होना जान के लिए एक बहुत झंझट की बात है। ध्यान रहे, किसी समय भी ब्लड शुगर 70-80 से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो मेरा मशवरा होगा कि यदि आप डायबिटीज से ग्रसित हैं तो कम से कम दोपहर में एक बार जरूर चेक करके देख लीजिएगा। और यदि ब्लड शुगर 70 के नीचे जा रही है तो ज़रूरत है तुरंत आपको कुछ लेने की। अपने धर्म गुरुओं के आदेशानुसार उस रोज़े को आप चाहे किसी रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन जान है तो जहान है। यदि 70 ब्लड शुगर के बाद आपने फिर भी परवाह नहीं करी तो रोज़ा खोलने का वक्त आते आते ये 50-60 रह जाएगा और 50 पे ब्लड शुगर आदमी बेहोश हो जाएगा और इतना मौका नहीं मिल पाएगा कि कहीं अस्पताल जाए। इसके अलावा यदि आप इंसुलिन लेते हैं तो इंसुलिन की मात्रा भी कम कर लीजिएगा। और ज़्यादा बेहतर यह है कि आजकल एक बेसल इंसुलिन आती है जो कि 24 घंटे काम करती है और रात को खाना ना खाने के बाद लगाई जाती है। तो यदि आप डॉक्टर से संपर्क करके वो बेसल इंसुलिन लेना शुरू कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। और फिर भी अगर अब समय नहीं है और 2 वक्त की आप इंसुलिन लेते हैं तो सुबह की इंसुलिन की मात्रा को सहरी के साथ कीजिएगा और आधी कर दीजिएगा और शाम की मात्रा भी एटलीस्ट 20-30% कम कर दीजिएगा। आप मोटे तौर पे मान के चलिएगा कि जो खुराक आप लेते हैं उस खुराक के पाचन के लिए ये हमारी डायबिटीज़ की दवा दी जाती है। अब रोज़े की वजह से आपकी खुराक तो कम हो गई, अगर आपने उतनी मात्रा में दवाएं ली तो निश्चित रूप से आपका ब्लड शुगर डाउन हो जाएगा। तो अपने विवेक से इस बात को ध्यान रखिएगा कि जितना टोटल आपकी मात्रा खाने में कम होती है इसी अनुपात में अपनी दवाओं को कम कीजिएगा। और किसी समय भी बेचैनी, घबराहट, पसीना और धड़कन अगर कुछ होता है तो वो समय है जो चेतावनी दे रहा है कि ब्लड शुगर कम हो रही है। ब्लड शुगर का एक बार भी कम होना बहुत खतरनाक है, तुरंत कुछ कीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ कि यदि आपको ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर की दवा आप शाम को लेना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। सुबह की जगह तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसकी डोज कम करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप सांस की दवाएं लेते हैं तो सांस की दवाएं दोनों वक्त लेते रहिएगा, उसकी डोज कम करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी अगर आप त्वचा संबंधित बीमारी है, गुर्दे की भी दवा लेते हैं वो लेते रहिएगा। सिर्फ डायबिटीज़ की दवा कम करनी है और कोई दवा कम नहीं करनी है। बस इतना कीजिएगा, सुबह की खुराक सहरी के साथ और शाम की खुराक रोज़ा अफ्तारी के बाद। खुदा आपको आपके इस रोज़े का सबब दे, आपको खुदा हर सुकून दे, हर आपकी ख्वाहिश को पूरा करे। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आपको ईद की मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इस वतन की, इस हमारे देश के लिए वो सब कुछ अपने नियायतें फरमाएं, क्योंकि इस वक्त उसको अल्लाह के एक करम की ज़रूरत है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी ज़रूर बजाइएगा।